से हम इतवारी रेलवे स्टेशन पहुँचने वाले हैं। अभी टाइम 6:35 हो चुके हैं और 7 बजे का टाइम है अराइवल का इतवारी। अब यहाँ से इतवारी 59 किलोमीटर बचा हुआ है। सुबह का समय देखिए, खेतों में ओस और धुंध, सो ब्यूटीफुल, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। चलिए मिलते हैं इतवारी स्टेशन पे। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑसी सोल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और अब हम इतवारी रेलवे स्टेशन पहुंचने गुड मॉर्निंग गाइस। और अब हम इतवारी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। हमने अपनी यात्रा का एक बड़ा भाग कंप्लीट कर लिया है। 603 किलोमीटर की यात्रा हमने कंप्लीट कर ली है और आगे की यात्रा के लिए हमें यहाँ से नागपुर मेन स्टेशन जाना होगा। तो चलिए चलते हैं ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन नागपुर। तो चलिए अभी यहाँ से ऑटो लेते हैं और नागपुर मेन स्टेशन पहुँचते हैं। हल्का सर में दर्द है, रात भर नींद नहीं आई क्योंकि बगल के कंपार्टमेंट में एक बच्चा था, वो पूरी रात रोता रहा और अगल बगल जो ऊपर नीचे थे वो खर्राटे ले रहे थे और मेरी मिडिल बर्थ। चलिए कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और आगे के लिए अपन बढ़ते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा बीच में कहीं किसी दुकान पर रुकेंगे और वहाँ पर चाय और थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और फिर आगे चलेंगे नागपुर मेन स्टेशन में। वहाँ से मेरी अगली ट्रेन 9:05 पे है। ये ऑटो वाले भैया कहाँ चले गए? मुझे ऑटो अपना तका के हैं, चाबी भी दे जाते तो मैं लेके चला जाता। हाँ हाँ, मुझसे बनती है भाई, मैंने स्कूटर चला रखी है तो ऑटो चला ही लूँगा। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए? तो मास्क तो बिल्कुल पहनना ज़रूरी है, खासकर यहाँ आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। ये अंकल तो आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या करें? दूसरे ऑटो में चले क्या? हाँ एकदम स्कूटर जैसे ही तो है, सब गियर लगाना है। बस ये थोड़ा सा अगल बगल में टीना टप्पड़ जो लग गया है उसका ध्यान रखना है। वो तो कार चलाता हूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, साइड देखने पड़ेंगे बस, हो गया, चला सकते हैं अपन, ऐसी कोई बात नहीं। कल आ जाते तो आगे चलते। एक अच्छी सी चाय चाहिए अपन को, हल्का सा सर दर्द है। वो आ गए अंकल। अंकल मुझे इसके लिए 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं। मुझे किराए के बारे में तो नहीं ज़्यादा पता, ठीक है। ये मेन स्टेशन हम आ चुके हैं। तो हम नागपुर मेन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अभी मेरी ट्रेन को टाइम है, इसलिए आइए चलते हैं, पहले कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। 7:44 पे हम इतवारी से निकले थे, 7:52 पे हम नागपुर मेन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। 9:05 पे मेरी ट्रेन, तो अभी अपने पास पर्याप्त टाइम है, बढ़िया सी चाय और थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। ये देखिए स्टेशन के पास
ढेर सारी खाने की दुकानें हैं। आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर। मुझे जो खाना था वो तो नहीं मिला। मैं इडली सांभर या डोसा या फिर बड़ी, हाँ बड़ी खाते हैं। यहाँ पे पोहा है केवल, देखते हैं शायद अंदर मिल जाए। IRCTC रेस्टोरेंट है, ये है मेन रेलवे स्टेशन। आइए चलते हैं अंदर। ये बैटरी के ऑटो भी चलते हैं। तो सबसे पहले अपनी ट्रेन देख लेते हैं। तो ये है 12/6/88 चंडीगढ़ मदुरई एक्सप्रेस 10:15। ओहो लेट हो गई, 9:05 पे था। अब क्या है, चलिए फिर चलते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं। प्लेटफॉर्म तो देख लो 2 पे आएगी। चलिए लौटा दिया गया है बैग स्कैन करने के लिए। तो सबसे पहले बैग स्कैन करना पड़ेगा। ये है स्कैनर, इसको डालते हैं बैग को स्कैन में। यहाँ पे बहुत सख्ती है, मास्क बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, और चेकिंग हो रही है। तो ये चलते हैं आगे, और ये चलते हैं आगे IRCTC के रेस्टोरेंट में। यहाँ पे सख्ती बहुत मास्क को लेकर के, क्योंकि यहाँ केस भी बहुत ज़्यादा है। तो लगभग सभी लोगों ने मास्क पहन रखे हैं। ये यहाँ पे अपने काम की चीज़ मिल जाएगी। आइए चलते हैं अंदर। ये देखिए स्टेशन के अंदर भी खाने की अच्छी व्यवस्था है। आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं मेरे काम की चीज़ें मिल पाएंगी कि बड़े मिल जाएंगे क्या? बड़े बड़े। और गरम में अभी क्या क्या मिल जाएगा? इडली मिल जाएगी। तो हमने ऑर्डर कर दिया है अपने नाश्ते के लिए इडली वड़ा और एक रेगुलर कॉफ़ी। तो ये लीजिए अपना ऑर्डर आ गया है, और इसे अब कंप्लीट करते हैं। जय हो अन्नपूर्णा देवी की। अच्छा है, पर एक चीज़ मिसिंग है। ये स्ट्रीट फूड की बात होती है ना, वो अलग ही होती है। ठीक है, रंग बिरंगी मछलियाँ। तो नाश्ता हो गया है कंप्लीट, और आइए अब कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने। तो नाश्ता हो गया है कंप्लीट, और अब मैं जा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ से मुझे मेरी अगली ट्रेन मिलेगी भल्लार शाह के लिए। भल्लारपुर भी कहते हैं उसको। तो चलिए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन। ये रही अपनी ट्रेन 12/6/88 चंडीगढ़ मदुरई सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। तो चलिए चलते हैं, रीचेक करना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो फिर ऐन वक्त पे भागा दौड़ी हो जाती है। एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि धीरे धीरे मेरी शर्म जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है पब्लिक प्लेस पर। यही मुझे चाहिए। मैंने ये चैनल शुरू इसीलिए किया मेरे अंदर की शर्म ख़त्म हो जाए और मैं बोल्ड हो जाऊँ। बोल्ड वो वाला बोल्ड नहीं। ये रहा प्लेटफॉर्म, यहीं पे ट्रेन आनी है अपनी। और अभी देखना होगा कि मेरा कोच B3 कहाँ पे लगेगा। चलिए पता करते हैं अपने कोच के बारे में, कहाँ लगेगा B3। यार कोच की प्लेस के बारे में तो कुछ जानकारी नहीं पता चल रही है अभी। हो सकता है ट्रेन लेट है इस वजह से, अभी तो वेट करना पड़ेगा। चलिए कुछ वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। बार बार प्रॉब्लम आ रही है आँखों की। मेरी आँखें हमेशा जो है राइट साइड में घूमने लगती हैं, कैमरा लेफ्ट में होता है। इस वजह से थोड़ा सा इसे सुधारना होगा। कोई नहीं, समय के साथ सब सही हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, है ना। तो ये कहावत यूँ ही नहीं बनी। प्रैक्टिस करेंगे, परफेक्शन को पा लेंगे। खैर, तो एक नई अपडेट दे दूँ आपको कि अपने तो एल लग गए, क्योंकि ट्रेन हो गई है 2 घंटे 45 मिनट लेट। देखते हैं आगे क्या होता है। वेट करना पड़ेगा लंबा। अभी चेक किया नेट पे, 2 घंटे 45 मिनट लेट बता रही है। कवर कर लेगी पर अब इतना भी नहीं कवर, ऑन टाइम तो नहीं आ पाएगी। चलिए अपने एंटरटेनमेंट का कुछ जुगाड़ किया जाए। थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। अरे चाची चुप रहो, ये कितना बोलती है यार, हर 2 मिनट में बोलती रहती है, हर 2 मिनट में रिपीट कर देती है। खैर उसको इसी बात की तनख्वाह में। एक जादू दिखाऊं, देखिएगा अभी चाची बोलने लगेगी। अरे चाची की बोलती बंद हो गई, क्या बात है? अरे बोलो 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 बोलो, नाक कटा दोगी क्या चाची? लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हो रहा है मेरे साथ। मेरी आँख जो है ना बार बार राइट में भग जाती है कैमरे से विपरीत दिशा में। कोई बात नहीं, सुधार लेंगे धीरे धीरे, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी इस यात्रा में। यहाँ से हम ट्रेन लेंगे भल्लारपुर के लिए, या भल्लार सा कह सकते हैं। फिर वहाँ से हमको आगे की यात्रा बस से करनी है। ये देखिए, बोली ना चाची, क्या हो गया? आइए चलिए कहीं पे बैठते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन का, क्योंकि लंबे समय तक तो खड़ा नहीं रहा जा सकता। ट्रेन तो लेट थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, कल मोबाइल चार्ज नहीं किया, तो बैटरी नहीं है मोबाइल में। तो देखिए कहीं जुगाड़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मोबाइल चार्ज करते हैं, बैटरी एकदम उतरने ही वाली है, तो सबसे पहले तो मोबाइल को चार्ज करना पड़ेगा। आइए चलते हैं चार्जिंग पॉइंट देखने, यदि मिल जाता है तो चार्ज कर लेते हैं। इतना घूम चुका हूँ लेकिन एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए यार, है? यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत ज़रूरी है। पोल में 1-2 सॉकेट लगा दें तो यात्रियों के लिए तो सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बस ट्रेन लेट,
इस रूट की सारी ट्रेनें कम से कम 2 घंटे 3 घंटे लेट, नहीं तो किसी में भी बैठ के जा सकते थे। और ऊपर से ये बैटरी मोबाइल की, इसको भी चार्ज करने का कहीं कोई जरिया नहीं दिख रहा। हाँ चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक बात तो समझ में आ गई है, यदि यूट्यूब पे काम करना है तो कुछ चीज़ें लेनी ही पड़ेंगी। पावर बैंक भी बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है ऐसी स्थिति में। एक जुगाड़ लगा लिया है मोबाइल चार्जिंग का। मेरी ट्रेन लेट है और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ये आज़ाद हिंद एक्सप्रेस आई हुई है। ये कुछ टाइम रुकेगी तो मैं इसी में एंटर हो गया हूँ और अपना मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ और अपने ट्रेन पर भी नज़र है। चलिए जल्दी से चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चला जाए क्योंकि अब इसके चलने का टाइम हो गया है और कहीं ऐसा ना हो कि ये चल दी और जाना था लंदन और पहुंच गए टोक्यो वाला हाल हो जाए। तो चलिए चलते हैं अब। और मेरा चार्ज भी हो गया है कुछ हद तक, मोबाइल काम हो जाएगा मेरा, फिर आगे अपनी ट्रेन में चार्ज कर लेंगे। ऐसा करने की मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूँगा, हाँ लेकिन कभी इमरजेंसी में आपको ऐसा करना पड़ गया तो आप ये श्योर कर लें कि उस ट्रेन का स्टे टाइम प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा हो, तो फिर आप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने किया, और मैंने साथ में ही बगल में लगी स्क्रीन में अपनी ट्रेन का भी टाइम, मतलब उस पर भी नज़र में बनाए रखा था। तो आप भी ऐसा ही करें और कोशिश करें कि ऐसा ना करना पड़े, इमरजेंसी में ही ऐसा करें। तो ट्रेन यदि चल देती है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करें।